हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्लास 10th और 12th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड एक क्या हुआ हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इनको देखते हैं। हमारा न्यूमेरिकल क्या है, इसमें देख रहा है हमें क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया है। यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई हमारी कितनी दी है, 24 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से करंट हमारा क्या होगा, सप्लाई होगा, यहाँ से जा करके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमारे सामने क्वेश्चन दिया है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब पूरे सर्किट का हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और इस सर्किट में टोटल कितनी करंट फ्लो कर रही है हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको देखना होगा क्या है कि यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ये दोनों भी रेजिस्टेंसेस क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, और वो दोनों फिर क्या हो जाएंगे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये तो एंड बाई एंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले में देखेंगे, तो अगर ऊपर वाले को देखेंगे, अगर इनको हम क्या करते हैं, आर बोल दें, ठीक, तो आर इज इक्वल टू हमारा ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 5 प्लस इनका जो रिजल्टेंट होगा 5 प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा 25 ओम। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आर है। ठीक है, इसको आर बोल देते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देते हैं, आर डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो आर डैश इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों, ये दोनों भी सीरीज में है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, क्लियर है। तो इनका क्या रहा, ये 20 प्लस 5 25 हो गया, ये 15 और 10 कितना हो गया 25 हो गया। तो मतलब हमको क्या हो गया, इस वाले का टोटल रेजिस्टेंस मिल गया और इसका टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो 25 जो आया वो ऊपर होगा, इनको सॉल्व करेंगे जो 25 आया वो नीचे होगा, और ऊपर नीचे जब रेजिस्टेंसेस होते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, आर और आर डैश क्या हो जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो आ जाएगा, मतलब हम उसको क्या बोलते हैं आर एस, तो वो क्या होता है हमारा उसका फॉर्मूला 1/RS इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R डैश। ठीक है, 1/R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमारी क्या है 25, तो 1/25 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/R डैश की वैल्यू कितनी है 25, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा क्या 25। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 25 वन 25, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2/25। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई 1/RS 1/RS 1/RS। आप आर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो, आप आर रिजल्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है 1/RS की वैल्यू, तो RS हमारा कितना हो जाएगा, जो इन सबका टोटल रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा 25 ये रिवर्स किया हमने, ये RS ऊपर चला गया तो ये भी क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो 25/2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5 ओम। ठीक है, मतलब इस सर्किट का जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पूरी सर्किट का, जो हमारा पहला क्वेश्चन है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो वो हमारी कितनी आ गई 12.5। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, हमको सर्किट का टोटल करंट फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या कि हमारा जो आई होता है, आई इज इक्वल टू V/R, मतलब करंट जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारा आई इज इक्वल टू V/R, हमें टोटल करंट डिफाइन करना है। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज मतलब टोटल पोटेंशियल चाहिए, और टोटल वोल्टेज टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है 24 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, V की जगह पे 24/R, आर क्या है हमारा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ गया, क्योंकि पूरे सर्किट का पूछ रहा है हमसे, पूरे सर्किट का करंट पूछ रहा है, तो सर्किट का करंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए, और वो हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आया हुआ है 12.5। तो हमारा आई इज इक्वल टू V/R, V की वैल्यू 24 और R की वैल्यू हमारी क्या आई है 12.5, तो 12 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, डेसिमल हटाएंगे 0 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 टाइम में जाएगा, और फिर 125, तो ये लगभग क्या हो जाएगा 1.92 के अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, तो हमारी जो करंट आएगी वो टोटल सर्किट की वो क्या हो जाएगी हमारी 1.92 एम्पियर। ठीक है, करंट का यूनिट जो होता है वो क्या होता है हमारा एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन था क्या था रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो वो हमारा आ गया
12.5 और दूसरा हमारा क्या था टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो वो हमारा क्या आ गया 1.92। इसी तरीके से अगर हमसे क्वेश्चन में क्या कहता कि आप क्या करिए इस 5 ओम वाले का रेजिस्टेंस फाइंड करिए या फिर 20 ओम वाले का रेजिस्टेंस फाइंड करिए, ठीक है, तो वो हमारा कुछ और होता है, क्योंकि ये जो करंट है वो हमारी क्या है, वो हमारी पूरे सर्किट की है, इंडिविजुअल तो है नहीं। तो इंडिविजुअल पूछता तो हमें फाइंड करना होता फिर इसमें कितना करंट जा रहा है, क्योंकि इन दोनों में जो करंट जाएगा वो सेम होगा क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। तो हमको अलग से इसमें फाइंड करना पड़ता है कि इसमें करंट कितना जा रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे आगे करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं और भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।